सोचिए, अगर एक जिले का सबसे ताकतवर अफसर, जिला मजिस्ट्रेट, एक दिन अपनी पहचान छुपाकर फटे कपड़े पहन ले, पैर में टूटी चप्पल डाल ले, जेब में सिर्फ 100 रुपए रखे और निकल पड़े उसी पुलिस चौकी की तरफ जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चा है कि वहां न्याय नहीं, रेट लिस्ट चलती है, तो क्या होगा? यही कहानी है उस दिन की जब एक डीएम ने कुर्सी की ताकत नहीं, सच की ताकत दिखाई और एक पुलिस चौकी में हो रहे अत्याचार को जड़ से साफ कर दिया। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जहां शिकायतें फाइलों में दब जाती हैं, जहां गरीब की आवाज अक्सर गेट के बाहर ही लौटा दी जाती है और जहां कभी-कभी सच को पकड़ने के लिए सच बनकर मैदान में उतरना पड़ता है। शहर का नाम शिवपुर, एक सामान्य सा जिला। बाजारों में चहल पहल, चौक पर पान की दुकान, बस स्टैंड पर भीड़ और बीच शहर में एक पुरानी सी पुलिस चौकी, चौकी नंबर 3। बाहर दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, अंदर लकड़ी की मेज, पंखा जो घूमते हुए भी हवा देने से ज्यादा आवाज करता था। लेकिन इस चौकी की असली पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसकी प्रसिद्धि से थी। लोग कहते थे, वहां काम करवाना है तो जेब ढीली करो, नहीं तो उल्टा फंस जाओगे। जिले के डीएम अरविंद सिंह पिछले 3 महीने से लगातार शिकायतें सुन रहे थे। कोई कहता बिना पैसे एफआईआर नहीं लिखी जाती, कोई कहता बेगुनाह को बैठाकर पैसे वसूले जाते हैं। एक बुजुर्ग ने तो रोते हुए कहा था, साहब, मेरे बेटे को झूठे केस में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने रिश्वत देने से मना कर दिया। हर शिकायत पर जांच बैठती, रिपोर्ट आती, सब कुछ नियम के अनुसार है। सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा मिलता, गवाह मुकर जाते और सिस्टम साफ दिखता। डीएम समझ गए, ऊपर से देखने पर सब साफ है, लेकिन अंदर कुछ सड़ रहा है। एक रात अपने बंगले के अध्ययन कक्ष में बैठे हुए उन्होंने सारी फाइलें फिर से खोली। हर शिकायत में एक समानता थी, चौकी नंबर 3। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक मजदूर साइकिल खींचता हुआ जा रहा था। अचानक उनके मन में एक विचार आया, अगर सच बाहर नहीं आ रहा तो अंदर जाकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने निजी सहायक को सिर्फ इतना कहा कि आज मेरा कोई कार्यक्रम मत रखना और मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी। सहायक हैरान हुआ, पर सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह 9 बजे डीएम अपने कमरे में खड़े थे, लेकिन डीएम की तरह नहीं। उन्होंने एक पुरानी हल्की फटी हुई कमीज पहनी, पैंट पर धूल लगाई, जूते की जगह सस्ती चप्पल। चेहरे पर हल्की दाढ़ी तो पहले से थी, उसे और अस्त व्यस्त किया। एक पुरानी थैली में कुछ कागज डाले और जेब में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो बाहर से साधारण चाबी जैसा दिखता था। मोबाइल भी एक साधारण कवर में। आज वो अरविंद सिंह आईएएस नहीं थे, आज वो थे रामू, एक दिहाड़ी मजदूर। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी नहीं ली, ऑटो से बस स्टैंड तक गए, फिर पैदल चौकी की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने लोगों की बातें सुनी। 2 रिक्शा वाले बात कर रहे थे, कल फिर पुलिस ने शंभू को उठा लिया। दूसरा बोला, अरे जब तक 2000 नहीं देगा छोड़ेगी नहीं। रामू ने सिर झुका लिया, पर अंदर डीएम जाग चुका था। चौकी नंबर 3 सामने थी। दरवाजे के पास एक सिपाही कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अंदर एक मेज पर दरोगा जी पेट निकला हुआ मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। रामू धीरे से अंदर गया। साहब, एक शिकायत करनी है। सिपाही ने ऊपर से नीचे तक देखा। क्या है? साहब, ठेकेदार ने 3 दिन की मजदूरी नहीं दी, मारने की धमकी दे रहा है। दरोगा ने बिना सिर उठाए कहा, तो हम क्या करें? रामू बोला, साहब रिपोर्ट लिख लीजिए। अब दरोगा ने नजर उठाई। रिपोर्ट? अरे पहले समझ तो ले, एफआईआर लिखवानी है तो खर्चा लगेगा। कितना साहब? रामू ने मासूमियत से पूछा। तेरे लिए 1000 रुपए। रामू ने थैली में हाथ डाला, खाली जेब का नाटक किया। साहब 100-200 है बस। दरोगा हंसा। तो जा, जब 1000 हो जाए तब आना, और ज्यादा बोलेगा तो उल्टा तेरे ऊपर चोरी का केस डाल दूंगा। पास बैठे एक सिपाही ने जोड़ा, अरे अंदर बैठा ले इसे, समझाते हैं। रामू को एक छोटे कमरे में ले जाया गया। वहां एक और युवक बैठा था, लगभग 20 साल का, डरा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रो रो कर। रामू ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, मुझे बस स्टैंड से उठा लाए, बोले जेब कतरा है, अब 5000 मांग रहे हैं। तभी सिपाही अंदर आया। क्या फुसफुसा रहे हो? उसने युवक को थप्पड़ मारा। पैसे का इंतजाम हुआ? युवक बोला, घर वाले गरीब है साहब, तो यहीं सड़ेगा। रामू का खून खौल उठा, पर चेहरा शांत। रिकॉर्डिंग चालू थी। करीब 1 घंटे बाद एक बुजुर्ग महिला आई। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो कुछ नहीं किया। दरोगा ने कहा, मैडम कानून है, कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर अभी 5000 दे दो तो देखता हूं। महिला जमीन पर बैठकर रोने लगी। साहब, घर में खाने को नहीं। दरोगा ने ऊब कर कहा, अरे ले जाओ इसे बाहर। रामू अब और नहीं सह पा रहा था, पर सही समय चाहिए था। उसने बाहर आकर कहा,
साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन ठेकेदार अमीर है, उसका नाम लिख लो, मैं ले आऊंगा पैसे। दरोगा बोला, ठीक है, पहले 500 एडवांस दे। रामू ने जेब से 100 रुपए निकाले। दरोगा चिल्लाया, मजाक कर रहा है, चल इसे हवालात में डालो। 2 सिपाही उसे पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे। उसी क्षण रामू ने ऊंची आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। सिपाही रुक गए। क्या? रामू ने जेब से अपना असली पहचान पत्र निकाला। उस पर साफ लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट शिवपुर। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरोगा की आंखें फैल गईं। सर! रामू सीधा खड़ा हो गया। आवाज अब मजदूर की नहीं, अधिकारी की थी। हाँ, मैं ही हूं, और पिछले 2 घंटे से सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। सिपाहियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। डीएम ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल किया, एसपी साहब, अभी और इसी वक्त चौकी नंबर 3 पहुंचिए, विजिलेंस टीम भी साथ लाइए। 15 मिनट में माहौल बदल गया। बाहर पुलिस की गाड़ियां, एसपी अंदर आए। डीएम ने बिना समय गवाए रिकॉर्डिंग चलाई। हर मांग, हर धमकी, हर सौदेबाजी साफ आवाज में। एसपी का चेहरा सख्त हो गया। दरोगा जी, क्या कहेंगे? दरोगा हकलाने लगा, सर, ये गलतफहमी है। डीएम ने कहा, गलतफहमी तब होती जब एक शिकायत होती, यहां दर्जनों है, और आज मैंने खुद देखा। तुरंत आदेश हुआ, दरोगा निलंबित, 2 सिपाही लाइन हाजिर। युवक को रिहा किया गया। बुजुर्ग महिला को सम्मान से बैठाया गया, पानी दिया गया। लेकिन डीएम यही नहीं रुके। उन्होंने चौकी का पूरा रजिस्टर मंगवाया। पिछले 6 महीने की एफआईआर देखी। कई शिकायतें दर्ज ही नहीं थीं। कुछ मामलों में तारीख बदली गई थी। डीएम ने मौके पर ही आदेश दिया, आज से इस चौकी में हर शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी, एक भी एंट्री बिना डिजिटल रिकॉर्ड के नहीं। उन्होंने आईटी टीम को बुलाकर सीसीटीवी तुरंत चालू करवाए। लाइव फीड सीधे डीएम कार्यालय से जोड़ दी गई। बाहर एक बोर्ड लगवाया गया, रिश्वत मांगने पर तुरंत इस नंबर पर शिकायत करें। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। लोग हैरान थे, डीएम खुद गरीब बनकर आए थे। चाय की दुकान पर चर्चा थी, रिक्शा वाले मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटा, आज पहली बार लगा कि सरकार हमारे लिए है। डीएम ने अगले हफ्ते एक और कदम उठाया। हर महीने एक अधिकारी गुप्त रूप से किसी न किसी थाने या चौकी का निरीक्षण करेगा, बिना बताए, बिना पहचान के। शिकायत पेटी लगाई गई। हर शनिवार जनता संवाद शुरू हुआ। 3 महीने बाद चौकी नंबर 3 की तस्वीर बदल चुकी थी। दीवारों पर नया पेंट, अंदर साफ सफाई। सबसे बड़ी बात, व्यवहार में बदलाव। वही सिपाही जो पहले घमंड से बात करते थे, अब लोगों को कुर्सी देते थे। एफआईआर लिखी जाती थी, और अगर कोई रिश्वत मांगने की कोशिश करता तो लोग सीधे शिकायत कर देते। एक दिन डीएम फिर सामान्य कपड़ों में उस चौकी से गुजरे। इस बार पहचान छुपाकर नहीं। दरोगा की जगह नया अधिकारी था। उसमें खड़े होकर सलाम किया। डीएम ने सिर्फ इतना कहा, याद रखिए, वर्दी की इज्जत जनता से है। अगर जनता डर गई तो वर्दी सिर्फ कपड़ा रह जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। एक संदेश था कि अगर इरादा साफ हो तो सिस्टम बदला जा सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या, जब डीएम ने बाद में अपने स्टाफ से कहा कि गरीब बनना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था गरीब की तरह सहना। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन सबकी आंखों में सम्मान था, क्योंकि उस दिन कुर्सी ने नहीं, इंसानियत ने जीत हासिल की थी। और शायद यही वजह है कि शिवपुर में आज भी लोग कहते हैं, अगर न्याय चाहिए तो आवाज उठाओ, कौन जाने सुनने वाला खुद तुम्हारे बीच खड़ा हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है, बदलाव भाषणों से नहीं, कदमों से आता है। और कभी-कभी सबसे बड़ा अवसर वही होता है जो सबसे छोटे आदमी की तरह चल सके।